हेलो एवरीवन, वेलकम विद चंद्रा। ये हमारी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सीरीज मैंने अभी तक वीडियोस डाली है। उसमें हम अब आ चुके हैं सर्कुलर ट्रैक्स के ऊपर। देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, सो इन सर्कुलर ट्रैक्स सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। फॉर एग्जांपल, दो लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोनों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, ठीक, कहीं यहाँ पे, और दोनों ने चलना स्टार्ट करा, ए एंड बी। ए की कुछ स्पीड है, बी की कुछ स्पीड है, तो अकॉर्डिंगली जो इस सर्कल का लाइक सरकमफेरेंस होगा, ठीक है, टोटल बाउंड्री, उसके हिसाब वो कितना है, उसके जो टाइम लगेगा के अकॉर्डिंग वो कुछ टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल, इसका टाइम टी ए है और इसका टाइम टी बी है। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट, हम ये कहते हैं कि इस इनिशियल पॉइंट पे ये दोनों दोबारा आके कब मिलेंगे, ठीक है। सो टाइम टू मीट अगेन एट द पॉइंट ऑफ स्टार्ट, जो स्टार्ट करने का पॉइंट है वहां पे दोबारा आगे कब मिलेंगे, ठीक है। तो वो हम ये कहते हैं को एलसीएम निकाल इन दोनों नंबर्स का, जो टाइम ए को लग रहा है और जो टाइम बी को लग रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर ए जब यहाँ से चला और बी जब यहाँ से चला, इसको लगते हैं 10 सेकेंड्स और इसको लगते हैं 6 सेकेंड्स। नाउ इसको पूरा कंप्लीट करने में फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम पे कब आएगा? जब 10 सेकेंड हो जाएंगे, सेकेंड टाइम पे और थर्ड टाइम पे, ठीक है। ऐसे करते करते फोर्थ और एक और, चलो फिफ्थ ले लेते हैं, ठीक। सेकेंड जब 20 सेकेंड हो जाएंगे तब ये दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, जब 30 सेकेंड हो जाएंगे तब दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। ये 6 सेकेंड्स कंप्लीट होंगे तब होगा, 12 पे फिर होगा, 18 पे फिर होगा और 24 पे फिर होगा और 30 सेकेंड्स में फिर होगा। तो जब 30 सेकेंड्स हो जाएंगे तब तक ये अपना फिफ्थ राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, और जब 30 सेकेंड्स हो जाएंगे थर्ड राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, और एग्जैक्ट उस 30 सेकेंड्स पे, ठीक है, ये दोनों फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो ये इन दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई भी टाइम पीरियड नहीं हुआ, ठीक है। इस वजह से हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। समझ में आया? आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो पहला जो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसे ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ कंसिडर वी हैव ए एंड वी हैव बी, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ए की स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये जो पूरा हमारा सर्कल, इसका डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। इसकी बाउंड्री जो है, हमें ये बताना है कि ये स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम कितने टाइम के बाद मिलेंगे। ओके, सो फॉर दिस वी यूज रिलेटिव स्पीड। जैसे मैंने रिलेटिव स्पीड के केस में बताया था कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों में से किसी एक को रेस्ट पे लाने के लिए उसकी स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है ये। सो सिमिलरली यहाँ पे जो कम स्पीड वाला है इसे रोक देते हैं। हम ये कहते हैं कि तू थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर। ओके, तो अगर इसे मुझे रेस्ट में लाना है तो कितना रहेगा मेरा? 3 माइनस करना होगा। 3 दोनों में से माइनस करूंगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा, इसकी स्पीड हो जाएगी 5। अब इस 5 मीटर पर सेकेंड से हमें कितना टाइम लगेगा इस 100 मीटर को कवर करने में? दैट विल बी आवर आंसर। ओके, एंड इट विल बी 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद ये कैसे मिलेंगे, देखो इसको समझते हैं। 20 सेकेंड हमारा आंसर आ गया, इतना क्लियर है। 20 सेकेंड के बाद ये जो होगा 160 मीटर चल चुका होगा, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। 8 इंटू 20 इज 28 आर 160, एंड ये 60 मीटर चल चुका होगा, और एक राउंड जो है वो हमारा 160 मीटर का है। देन ये 50 मीटर होगा, यहाँ पे कहीं होगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक राउंड कंप्लीट करके 20 सेकेंड्स में दोबारा यहाँ पहुंच चुका होगा। बट ये जो
बी है वो अपने फर्स्ट राउंड वाले अपने उसमें ही यहाँ पे होगा। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में थे। नेक्स्ट केस में देखते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो तब क्या होगा। ये ए है, इसकी मीटर पर सेकेंड, और बी है और उसकी स्पीड फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर पर सेकेंड, बट इस बार अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, नाउ अगेन इट्स 100 मीटर। सो अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये यहां से और ये यहां से। तो अब ये दोनों का जो डिस्टेंस कवर करना है बीच में, वो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ओके, सो यहां से हमें रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में ये लगाना है कि दोनों की स्पीड ऐड होगी और दोनों मिलके 100 मीटर कवर करेंगे। सो इट विल बी 100 मीटर डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो इसे कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड्स। ओके, नाउ अब 10 सेकेंड्स में क्या हो चुका होगा ये ध्यान से देखो। 10 सेकेंड्स में जिसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड है वो 70 मीटर चल चुका होगा, वो कहीं यहां पहुंचा होगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट करके, और जो ये जिसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है वो 10 सेकेंड्स में 30 मीटर चल चुका होगा यहां से स्टार्ट करके, एंड वो भी यहां पे होगा। समझ में आई बात, क्योंकि ये टोटल 100 है, 70 वो चल चुका है, 30 ये चल चुका है, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, स्पीड को ऐड करना है, क्योंकि सर्कल में जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट हम रेशियो ऑफ स्पीड्स को यूज करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई कई बार इससे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी हैं और उनकी स्पीड का रेशियो है P/Q। ठीक है, और ये सिंपलेस्ट रेशियो है। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है वो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें 5/10 दिया हुआ है, सिंपलेस्ट रेशियो 1/2 होगा। लाइक तब तक हमें उनको सिंप्लीफाई करना है जब तक उनका कॉमन डिवाइजर जो है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, मतलब 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट, अगर हमें उसका सिंपलेस्ट रेशियो पता है P/Q, तो हमें ये बताना है कि वो कितने पॉइंट्स पे मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर उनने यहाँ से शुरू करा है तो वो कितने डिफरेंट पॉइंट्स पे मिल सकते हैं। ठीक है, अपने मतलब थ्रू आउट द मोशन कि कितने डिफरेंट पॉइंट्स पे वो मिल सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, फर्स्ट केस सेम डायरेक्शन, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दे बोथ विल मीट वो होगा हमारा P-Q। ओके, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, और उनका स्पीड का रेशियो है P/Q। ठीक है, ए एंड बी के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन वो मिलेंगे P+Q डिफरेंट पॉइंट्स पे। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो इस पे एक न्यूमेरिकल वो करके मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। सो लेट्स कंसिडर वी हैव ए एंड बी और इनकी स्पीड हमें दी हुई है 40 एंड 70। ठीक है, सो इनका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो कितना होगा, 4:7। ठीक है, 10 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 4:7 इनका सिंपलेस्ट रेशियो होगा। फर्स्ट केस हम लेते हैं कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो तब हमने क्या कहा कि ये जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें P-Q करना है। P यहाँ पे क्या बड़ा, P-Q इन द सेंस जो बड़ा है उसे ले लो आप, तो यहाँ से हो जाएगा 7-4 विच इज 3। तो इस पूरे सर्कल में अगर ये दोनों किसी कॉमन पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे ये मिलेंगे। पहला ये जहां से शुरू कर रहे हैं वहां, दूसरा ये, और तीसरा ये। जो तीनों पॉइंट्स हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। लाइक ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तीनों बराबर होंगे, लाइक टोटल बाउंड्री का डिवाइडेड बाई 3। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, किसमें है,
अपोजिट डायरेक्शन में। उस केस में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के केस में होगा सम, तो 7 + 4 विच इज 11। नाउ डिवाइड दिस सर्कल इनटू 11 इक्वल पार्ट्स, और जो वो 11 पॉइंट्स आएंगे हमारे 1 2 3, हाँ 11 डिफरेंट पार्ट्स, एंड वो जो 11 पॉइंट्स आएंगे हमारे 1 विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट एंड 10 अदर पॉइंट्स, वो पॉइंट्स हमारे इनके पॉइंट ऑफ मीटिंग होंगे, ठीक है, वहां पे ये मीट करेंगे। ओके, बिफोर डूइंग अ क्वेश्चन मैं ये बताऊंगा, जैसे यहाँ पे हमने दो के लिए लिया, ठीक है, ए एंड बी, और दो लोगों के लिए लिया। अगर फॉर एग्जांपल इसी के 3 लोग होते, फॉर एग्जांपल ए एंड बी एंड सी, ठीक है, और हमें दिया हुआ है कि 30 40 एंड 70, ये दिया हुआ है, ठीक। तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम क्या करेंगे, देखो जैसे दो लोगों का निकाल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 30 और 40 का 3:4 आया, ठीक है, और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें माइनस करना होगा, तो इनका एक ही कॉमन पॉइंट होगा 1 पॉइंट, ठीक है, 4 - 3। सिमिलरली इन दोनों का आएगा 4:7, और माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4:7 इज 7 - 4 इज 3 पॉइंट्स, ओके, यहाँ पे 1 पॉइंट 3 पॉइंट। अब इनका जो तीनों का होगा उसके लिए हमें क्या करना है, नथिंग बट HCF इन दोनों चीजों का, 1 और 3 का, ठीक है, HCF और 1 of 3, क्योंकि देखो दो लोग ऐसे हैं जो 3 डिफरेंट पॉइंट पे मिल रहे हैं, और दो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट तो चलेंगे ना हमारे, सिर्फ बचा क्या, सिर्फ ये, और इसको निकालने का तरीका हम यूज करेंगे HCF, ठीक है, जो दोनों के लिए कॉमन है, इन तीनों में भी और उस सिंगल 1 में भी, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, तो तीनों के लिए कॉमन पॉइंट HCF से निकाल सकते हैं। सेम डायरेक्शन चेंज होगा तब भी यही रहेगा, बस ध्यान रखना कि किन के डायरेक्शन की बात हो रही है, से आपका आंसर चेंज हो जाएगा फाइनली जब साथ, तो उसके लिए HCF का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ वी विल डू अ क्वेश्चन। ओके, सो हियर वी हैव आवर क्वेश्चन। हमें सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है 1 किलोमीटर का, सो इट विल बी 1000 मीटर। नाउ XYZ, देन वी हैव 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। ट्रैक का लेंथ दिया हुआ है तो वहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा एक राउंड कंप्लीट करने में। नाउ अगर हम यहाँ स्पीड के रेशियो से जाएं तो XYZ इनका रेशियो क्या आएगा, 1:2:3, ओके, रेशियो ये आएगा। अब ये अगर सेम डायरेक्शन में है तीनों, ठीक, तीनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो इन मीटिंग पॉइंट्स क्या क्या होंगे इन दोनों के लिए, 2 - 1 is 1, ओके, P/Q था तो P - Q कर रहे थे ना हम सेम डायरेक्शन के लिए, सेम 3:2 है, 1 आएगा। इट मींस इनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो सिर्फ होगा, और वो कौन सा होगा जहां से इन्होंने शुरू करा है, ठीक है, और वो पॉइंट कैसे आएगा, उस पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें जो उनको टाइम लग रहा है उसका LCM लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो x है उसे 50 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है, y को 25 लग रहे हैं, और z जो है उसे लग रहे हैं 50/3, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड के लिए इतना टाइम लगेगा, सेकेंड राउंड के लिए इसे लगेगा 100, लगेगा 50, और इसे कितना लगेगा 200/3, ओके। नेक्स्ट थर्ड राउंड के लिए 3 × 50 विल बी 150, 3 × 25 will be 75, and 3 × 50/3 will be 50, ओके। सो अगर आप देखोगे तो x का जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो रहा है तब तक y अपने 2 राउंड कंप्लीट कर ले रहा है, और z जो है हमारा वो हमारे 3 राउंड कंप्लीट कर ले रहा है। सो जब ये लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो x जब अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके यहाँ पहुंचेगा तब तक y अपने 2 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, और तब तक जो हमारा z है वो हमारे 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, और 50 सेकेंड्स के बाद ये तीनों आके वापस यहाँ पे मिलेंगे। मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन्हीं को सिंपली यहाँ पे यूज करा, एंड हमारे आंसर जो इसके बाद क्वेश्चन में पूछेगा उसे हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है।
आई होप जो भी हमने पढ़ा सर्कुलर ट्रैक्स में वो आपको क्लियर होगा, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए वो समझ आए होंगे। मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया, उससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, इस लेक्चर के नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके अलावा कोई डाउट हो तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, यू कैन कमेंट योर डाउट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।